हाँ तो नमस्कार जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। और आप सभी को पढ़ाई बढ़िया से चल रहा होगा। ठीक है, तो ये बायोलॉजी का लगभग जय प्रक्रम का लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं लगभग जो इसका पार्ट जो है ना, 4 या 5 ऐसे राउंड बन गया होगा। आध नहीं है फिर भी, ठीक है ना। हाँ ऐसे यानी कि डे हम 5 या 4 कह सकते हैं। डे 4 होगा इसका। ठीक, डे 4 होगा। आज इसका कंप्लीट हो जाएगा जितना होगा इसका देखने का। ठीक, इस वीडियो में पूरा कंप्लीट होने वाला है, जितना लंबा बने, लेकिन जो है इसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। साइंस का बायोलॉजी जो होगा, जीव विज्ञान, यानी कि इसको हम जय प्रक्रम कहते हैं। चैप्टर नंबर क्या है? इसको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं ना, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, ठीक। इसी में से अभी टॉपिक कुछ कुछ बच गया था, उसको हम करवा रहे हैं। बाकी जो नहीं देखे हैं जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहा गया है ना कि मृतजीवी पौधे। अच्छा, मृतजीवी पौधे कभी देखा है आपने? ठीक है ना। तो मृतजीवी पौधे अगर नहीं देखे हैं तो बता रहे हैं। कहता है कि अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से ग्रहण करते हैं, जैसे में गोबर छत्ता। अच्छा, आपको गोबर छत्ता क्या मालूम है? आपको बताइए, गोबर छत्ता क्या आपको मालूम है तो बताइए। गोबर छत्ता जैसे आ, उसको अगर हिंदी भाषा में कहा जाए तो मशरूम कहा जाता है। है ना, मशरूम। ठीक है ना, लेकिन देहाती भाषा में उसको कुछ अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। खुखड़ी करके ऐसे लोग बोलता भी है ना, उच्चारण है। तो गोबर छत्ता हो गया। ये क्या होता है? तो सड़े गले, हाँ, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन ये ग्रहण करता है। ठीक हो गया। चलिए, अब आता है परजीवी पौधे। क्या होता है? परजीवी पौधे है कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर आश्रित रहता है, उसे परजीवी परजीवी पौधे कहते हैं। जैसे में अम्रबेल हो गया। अच्छा, अम्रबेल देखे हैं? वो लत जैसा रहता है, पेड़ों के ऊपर ऐसे पूरा छाया रहता है ना, उसी को हम अम्रबेल कहते हैं। ठीक, देखिएगा आप लोग एक बार गूगल कर लीजिएगा, व्हाट इज अम्रबेल, मालूम चल जाएगा आपको। ठीक, क्योंकि यहाँ पर तो हम दिखा नहीं सकते हैं कि हाउ इज अम्रवेल, कैसा अम्रवेल है, हम दिखा नहीं सकते यहाँ पर। ठीक, तो उसके बाद आता है सूर्य। ठीक, कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधा CO2, H2O और खनिज लवण की सहायता से अपना भोजन तैयार कर लेता है जी। देखो, सूर्य की प्रकाश से उसे क्या क्या उपस्थिति में क्या क्या मिलता है? CO2, H2O, है ना, खनिज लवण की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करता है। कौन करता है? तो पेड़ पौधे। ठीक, चलिए, कहा गया है निम्नलिखित चीजें आवश्यक है। क्लोरोफिल, सूर्य की प्रकाश, CO2 ग्लूकोज, लवण एवं खनिज। है ना, किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। समझ गए ना, यानी कि पौधों को भोजन बनाने के लिए ये चीजें आवश्यक होता है। क्लोरोफिल हो गया, सूर्य की प्रकाश हो गया, है ना, CO2 हो गया और खनिज एवं लवण हो जाता है जी। ठीक, ये चीजें आवश्यक होता है। उसके बाद कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहा गया है कि जिस प्रक्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन क्या करता है? तैयार करता है, उसे मूलभूत प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। या तो हम कह सकते हैं कि सभी हरे पौधे वर्णहरित क्लोरोफिल होता है, यानी कि क्लोरोफिल उसमें होता है, जिसमें, है ना, सूर्य की प्रकाश से अवशोषित करने की क्षमता होती है। ये चीजें आता है, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा है। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ से इधर भी ऐसे लिख सकते हैं कि जिस प्रक्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करता है, उस है ना, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सबसे आसान परिभाषा ये होता है, आप लिख सकते हैं इसको। उसके बाद कहता है ना कि जिस प्रक्रिया द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जय प्रक्रम कहते हैं ना। उसके बाद है कि मेढक में पोषक की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कहेंगे प्राणी संपोषण विधि है। हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, डॉट डॉट के। ठीक, तो ये सब चीजें ऑब्जेक्टिव के लिए आपको काम आएगा। एक बार नोट करते चलिएगा, एकदम सेपरेट कॉपी बनाते चलिए जी इसके लिए। ठीक है ना, कॉपी में लिखते चलिए, लिखते चलिए, बिल्कुल आपको काम आने वाला है। ठीक है, चलिए इसके आगे हम देखते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी आप लोग। चलिए ठीक है, ले लिए होंगे आप लोग। चलिए, अब इसके आगे है कुछ फैक्ट लेकर आए हैं।
जो आज बायोलॉजी है ना, कह सकते हैं कि लाइफ प्रोसेस, जो लाइफ प्रोसेस का जो है ना आज अंतिम चैप्टर है, अंतिम अंतिम हो जाएगा, अंतिम क्लास इसका हो जाएगा। इसके बाद आपका आ जाएगा श्वसन, है ना, श्वसन का लगभग 1-2 पार्ट बन पाएगा। तो कहता है कि पौधे CO2 ग्रहण करते हैं। पौधे क्या ग्रहण करते हैं? तो पौधे CO2 ग्रहण करते हैं। कहता है वायुमंडल में सबसे ज्यादा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है। वायुमंडल में, जो हमारा वायुमंडल है, वहां पे सबसे ज्यादा क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, प्रतिशत ज्यादा है। कहता है अमीबा कैसा जीव है? तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है ना। अमीबा के पास ढेर सारे कोशिका नहीं है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। उसके बाद कहता है कि अमीबा का आकार कैसा होता है? जिसका कोई निश्चित आकार नहीं है ना। अमीबा अगर देखा जाए तो ओवरऑल इस प्रकार बना रहता है ना, इसका कोई आकार नहीं रहता है, ठीक है ना। ओवरऑल इस प्रकार ये अमीबा बना रहता है, आकार इसका है ही नहीं, जैसा मर्जी वैसा बन सकता है, ठीक। तो अमीबा कहा गया है कि अमीबा भोजन कहाँ तोड़ता है? तो ये रसधानी में भोजन अपना तोड़ता है, ठीक। भोजन का पाचन भी रसधानी में होता है और एक एंजाइम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एंजाइम द्वारा होता है। अमीबा का भोजन क्या है? शैवाल, छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया हो गया, है ना, डाइटम हो गया, अन्य मृत जीवित कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कहता है अमीबा कुटपाद द्वारा अपना भोजन करते हैं। इसका कुटपाद किसे कहते हैं? जो ये वाला भाग अगर दिख रहा है, अगर यहाँ भोजन आता है ना, तो इसको इस प्रकार ऐसे ऐसे घेर कर अपना आकार को ये बदल लेता है, ठीक। तो ये अपना भोजन किससे करता है? तो कुटपाद द्वारा तोड़ता है। अमीबा अमीबा भोजन ग्रहण करने के लिए कोई विशेष अंग इसका नहीं होता है। जैसे अभी भोजन यहाँ पर है इसका, अमीबा का, तो ये इधर से कुटपाद को बड़ा करके ऐसे घेर लेगा। लेकिन अगर भोजन यहाँ आ जाता है तो ये अपने आप को फिर इधर से कर लेता है। इसका कोई निश्चित, है ना, अंग नहीं है भोजन ग्रहण करने के लिए। कहता अमीबा मृदु जलीय एक कोशिकीय जीव है ना। कुटपाद कुटपाद के बनने और बिगड़ने से इसका कोई आकार इसका आकार बदलते रहता है, ठीक है ना। यानी कि जैसे अभी यहाँ पर इसका था भोजन है, तो ये अपने आप को यहाँ बड़ा कर लिया, अगर यहाँ आ जाएगा तो इधर बड़ा कर लेगा। तो इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, ना कि ये इसका आकार जो होता है ना बदलते रहता है। कैसा होता है? बदलते रहता है। तो अगर वीडियो कैसा लगा होगा तो एक बार कमेंट करके लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो को, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना। हम आपसे बस एक ही चीज मांगते हैं कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है ना। वीडियो को शेयर कीजिए, बस शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद ये लास्ट क्लास था, हमने करवा दिया है। बाकी जो होगा इसके बाद जो आएगा इसका श्वसन, है ना, श्वसन चैप्टर आएगा, श्वसन आप करवा देंगे इसका, ठीक है। श्वसन पढ़ने में आपको मज़ा आने वाला है, जरूर क्लास को अटेंड कीजिएगा। अब देखते हैं एक आध दिन ट्राई करके लाइव करने का कि कैसा अभी इंटरनेट इधर चल पा रहा है, ठीक है ना। रिकॉर्डेड में काफ़ी समय जाता है, लगभग 1-1.5 घंटा में एक वीडियो रिकॉर्ड होता है जी, ठीक। लिखते हैं, फिर इसको बताना, समझाना, ठीक है ना। और आप लोग मन से पढ़िए, पढ़ाई कीजिए, अपने माँ बाप को सपनों को सच कीजिएगा, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।